हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स हैं, कौन कौन से इससे जो है वो डिजीज़ पैदा होती हैं। तो हमारी बुक में 4 को बताया गया है: स्टारवेशन, हार्ट डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन एंड ओबेसिटी। तो हम सबसे पहले स्टारवेशन को पढ़ते हैं। स्टारवेशन जिसका मतलब होता है भूख। स्टारवेशन इज़ अ सर्वर रिडक्शन न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी इनटेक। इसका क्या मतलब होता है कि जब हम स्टारवेशन कहते हैं भूख को, ये भूख ऐसा नहीं कि हमें 1 घंटे बाद 2 घंटे हम लोगों ने अपनी भूख को काबू किया है। ये वो वाली भूख होती है जो 4 से 5 दिन तक होती है। मीन्स के 4 से 5 दिन तक इस बंदे ने कुछ भी खाया पिया नहीं होता, इसे कोई भी है जो है वो न्यूट्रिएंट्स इसकी बॉडी को नहीं मिल रहे होते, कोई भी एनर्जी इनटेक इसने नहीं की हुई है। तो यहाँ पे क्या है, रिडक्शन न्यूट्रिएंट्स। अगर खाना नहीं खाया तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी। एंड इज़ द मोस्ट हॉरिबल इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये सबसे भयानक इफेक्ट होता है माल न्यूट्रिशन का, कि जिसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही हद तक जो है वो रिडक्शन होती है। अच्छा, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो वो थर के इलाकों में अक्सर हम लोगों ने देखा है, वहाँ पे जो है वो कहत होता है भूख की कमी की वजह से। वहाँ पे जो है वो वहाँ पे बच्चों में बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन देखा जाता है। वहाँ पे खुराक की कमी की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इन ह्यूमन प्रोलॉन्ग स्टारवेशन काज परमानेंट ऑर्गन डैमेज। अगर बहुत देर तक, प्रोलॉन्ग मीन बहुत अरसे तक स्टारवेशन हो, भूख जो है वो 4 से 5 दिन तक भी लंबी चली जाए, ये अरसा चलता रहे, तो फिर क्या होगा, जो ऑर्गन्स हैं वो मुकम्मल परमानेंट तौर पर डैमेज हो जाएंगे। देखिए हमारे जो एडिपोज टिश्यू में फैट्स जो थे स्टोर थे, वो फैट जो है वो दोबारा से जो है वो ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना। लेकिन जब वो भी हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाएंगे, उनको और इनटेक्स न्यूट्रिएंट्स नहीं हो रहे होते, जब वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो इससे जो है वो और जो ऑर्गन है वो डैमेज हो जाएंगे एंड इवेंचुअली रिजल्ट इन डेथ, जिससे जो है वो बंदे की डेथ हो जाएगी। तो ये सबसे भयानक जो है वो माल न्यूट्रिशन के इफ़ेक्ट्स में से एक इफ़ेक्ट स्टारवेशन है। चलें तो हम नेक्स्ट अब पढ़ते हैं फैक्ट्स। वो है हमारे पास, अच्छा जी, हमारे पास हमारी बुक में जो है ना वो एक साइड बॉक्स दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के तहत मोर देन 25,000 पीपल डाई ऑफ स्टारवेशन एवरी डे। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के तहत के एक दिन में 25,000 से ज़्यादा जो बंदे हैं वो इस भूख की कमी की वजह से जो है वो मर जाते हैं स्टारवेशन से। ऑन एवरेज एवरी फ्यू सेकेंड अ चाइल्ड डाई फ्रॉम स्टारवेशन। हर एक सेकेंड में जो है एक बच्चा जो है वो स्टारवेशन से मर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा भयानक असर है माल न्यूट्रिशन का। हार्ट डिजीज़ माल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं। हार्ट डिजीज़ आल्सो इंक्रीजिंग ऑन द ग्लोबल लेवल। देखें आजकल हर बंदा जो है दिल की बीमारी लेके बैठा हुआ है, जिससे भी पूछो तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, हमें हार्ट प्रॉब्लम है। तो ये सब किसकी वजह से है? ग्लोबल लेवल में ये आजकल बहुत आलमी तौर पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हार्ट डिजीज़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वन ऑफ द काज ऑफ हार्ट डिजीज़ इज़ माल न्यूट्रिशन। अब हार्ट डिजीज़ में से एक जो काज है जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें से एक माल न्यूट्रिशन भी है। पीपल हु टेक अनबैलेंस्ड डाइट हाई इन फैट्स आर मोर एक्सपोज टू हार्ट प्रॉब्लम। वो लोग जिनकी ग़िज़ा जो है, जिनकी डाइट जो है वो मुतवाज़न नहीं है, बैलेंस नहीं है, वो अनबैलेंस्ड डाइट लेते हैं। मीन्स के वो डाइट वो खाते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता, वो अनबैलेंस खाते हैं। फ़ैट्स को अपनी फूड में जो वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि लिपिड्स में हमने जब पढ़ा था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं, अगर हम उसका हाई लेवल पे इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है हमारे ब्लड में। ठीक है, ब्लड में जब कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होगा तो उससे बताऊँ क्या होगा। जैसे कि ये हमारी एक ब्लड वेसल्स है, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना ये हमारे ब्लड में ऐसे जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह किचन में जो है बर्तन धोने वाले जो एक पाइप होता है उसमें किस तरह चिकनाई जम जाती है, इस तरह जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स में ना कोलेस्ट्रॉल लेवल इस तरह जमा हो जाता है। इससे जो है वो ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जिससे जो है वो हार्ट अटैक भी आ सकता है बंदे को। इस वजह से हमें अपनी खुराक में मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा चिकनाईदार चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, फ़ैट को कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। इससे जो वो दिल की बीमारियां पैदा होती हैं, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां पैदा होती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है फैटी एसिड्स मीन्स के फ़ैट्स खाने से।
तो चलें अब नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है हमारी कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, हम उर्दू ज़बान में कब्ज़ भी कहते हैं। माल न्यूट्रिशन ऑफन लीड्स टू सिचुएशन वेयर पीपल कैन नॉट शेड्यूल देयर मील्स। एक स्केड्यूल नहीं बनाया होता लोगों ने, जैसे कि अब हम स्केड्यूल अपना बनाते हैं कि हमने ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें खाई, ब्रेकफास्ट से 1 घंटा बाद हम लोगों ने कोई भी जूस पी लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने दोपहर में कुछ खाया, दोपहर के बाद हम लोगों ने शाम में चाय पी, शाम में चाय पीने के बाद हम लोगों ने रात का डिनर किया। तो ये हमारा रोज़ का एक स्केड्यूल है, एक शेड्यूल है। हम जो है इस तरह अपनी खुराक इस्तेमाल करते हैं, खाना इस तरह खाते हैं। लेकिन अगर हम ये स्केड्यूल ही नहीं बनाएंगे, इरेगुलरिटी इसमें इस्तेमाल करेंगे, कब क्या खा लिया, कुछ भी स्केड्यूल नहीं है, कुछ भी शेड्यूल नहीं है, तो इससे जो है बहुत सारी बीमारियां जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उनमें एक कॉन्स्टिपेशन भी है। देखिए हमारे स्टमक में ना जो फूड रहती है वो काफ़ी अरसे तक रहती है, 2-3 घंटे तक। उसके बाद वो जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, देन वहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, देन वहाँ से जो है वो रेक्टम में जाती हैं एंड वहाँ से जो है वो फीसेस एक्सक्रीट होते हैं। जब हम बहुत अरसे तक खाना नहीं खाएंगे तो स्टमक से जो है वो फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन से जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगी, तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है, जिस तरह डाइटरी फाइबर्स होते हैं, वहाँ पे जो है तो वो वाटर एब्जॉर्प्शन भी होता है, वाटर रीअब्जॉर्ब भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। वो बहुत कंसंट्रेशन तक जो है वो वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा लार्ज इंटेस्टाइन, जिससे जो फीसेस होते हैं ना वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। देन इसमें बॉडी से एक्सक्रीट जब ये फीसेस होते हैं, देन ये बहुत ही पेनफुल होता है, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, राइट। एंड देन हमारे लास्ट जो हमारी डिजीज़ है वो है ओबेसिटी, मोटापा। ओबेसिटी मीन्स ओवरवेट, इसका मतलब होता है ओवरवेट, वज़न का बढ़ना। एंड इट मे आल्सो ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से भी होता है। पीपल हु टेक फूड that contain more energy than their requirement and do very little physical work can become obese। वो लोग जो अपनी फूड में वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो कि मीन्स हाई एनर्जी हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करते, वो बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, फूड ले रहे हैं, लेकिन कोई फिज़िकल काम नहीं कर रहे। अगर फिज़िकल काम कर भी रहे हैं तो बहुत ही कम कर रहे हैं, उसकी मिकदार में वो जो खाना खा रहे हैं वो लार्ज कंसनट्रेशन में खा रहे हैं। मीन्स कि इतने काम करने के लिए जो एनर्जी उसे चाहिए थी, जो उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड थी कि इसमें मैंने इतना काम करना है, इतनी मुझे खुराक चाहिए, लेकिन उससे वो जो है वो डबल ट्रिपल ले रहा है। तो इससे जो है वो फिर क्या होता है, ओबेस हो सकता है। वो बहुत ही छोटा काम करे लेकिन एनर्जी बहुत ले रहा है, खाना बहुत खा रहा है, तो उससे वो मोटापा हो सकता है। ओबेसिटी इज़ नॉन एज मदर डिजीज़, ओबेसिटी को मदर डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स, अदर डिजीज़ भी होती हैं। जैसे हमारे बुक में हार्ट प्रॉब्लम्स है, कोई मोटा इंसान होता है, आप उसे देखेंगे उसे हार्ट प्रॉब्लम्स होता है। हाइपरटेंशन, उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है। डायबिटीज़, उसे शुगर हो सकती है, ETC और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं सिर्फ़ और सिर्फ मोटापे की वजह से। सो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, घर का काम किया करें, जिससे जो वो आपका वेट मेंटेन रहे और घर का काम करने में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। तो ओबेसिटी जो है वो बहुत सारे डिजीज़ काज करती है। इन सब बीमारियों से बचने के लिए डू मोर फिजिकल एक्सरसाइज। एंड लास्ट मेरे बुक में जो है वो साइड पेज दिया हुआ है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एस्टिमेट दैट, उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया है कि विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में, डिजीज़ ड्यू टू माल न्यूट्रिशन विल बिकम प्रिंसिपल ग्लोबल काजेज ऑफ मोर्टेलिटी। ये एक आलमी मसला बन जाएगा, ये एक आलमी होगा कि जिससे जो है वो डेथ रेट सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की वजह से होगी आलमी तौर पे दुनिया में। कुछ सालों बाद जो है वो डेथ रेट, मोर्टेलिटी कहते हैं हम डेथ रेट को, कि एक साल में कितने लोग मर रहे हैं, उसके जब हम 20% निकालते हैं तो उसे हम मोर्टेलिटी कहते हैं कि एक आगे जो है वो मोर्टेलिटी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन की वजह से होगा पूरी दुनिया में। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने जो है वो इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन को डिटेल से पढ़ा था।